नमस्कार। कहा गया है कि लर्निंग बिगिंस फ्रॉम द क्रैडल एंड इट ends टू द ग्रेव, नाइदर इट कैन बी स्टोलन बाय थीव्स नॉट डिवाइडेड बाय ब्रदर्स। हिंदी इसकी यह है कि ज्ञान पलना से प्रारंभ होता है और कब्र तक जाता है, और इसको अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं, हिंदी में ज्ञान या विद्या कहते हैं। विद्या या ज्ञान जिसको मिल जाता है तो यह ज्ञान या यह विद्या भाई के बीच बंटवारा नहीं होगा। ये धरती नहीं है, संपत्ति नहीं है कि बंटवारा होगा, और न तो इसको चोर चुराएगा। तो ये कौन करता है? ज्ञान की प्राप्ति कौन करता है? विद्यार्थी करता है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष विद्यार्थी के लक्षण के बारे में बतला रहा हूँ। शास्त्रीय मत के अनुसार विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं, और वे हैं काक चेष्टा, बकुल ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षणम। पहला है काक चेष्टा, कौवे की तरह कोशिश करने वाला विद्यार्थी। कौवा कैसे कोशिश करता है? बच्चा अगर रोटी लिए हुए आंगन में है और छत पर वो ध्यान देता है, कौवा आकर बैठ जाता है और देखता है कि बच्चे का ध्यान कहीं इधर उधर हुआ, तो वहां से कौवा उड़ करके रोटी के टुकड़े को ले भागता है। वैसे ही विद्यार्थी को कहीं भी ज्ञान की बातें हो रही हो, ज्ञान मिलता हो, विद्या कहीं उपलब्ध हो, तो उसको कौवे की भांति प्राप्त कर लेना चाहिए, या उसको नोट कर लेना चाहिए, या उसको कंठाग्र कर लेना चाहिए। दूसरा लक्षण है बगुला ध्यान, जिसको हिंदी में या देहात में बगुलवा ध्यान कहते हैं। बगुले की तरह ध्यान देने वाला विद्यार्थी। बगुला कैसे ध्यान देता है? बरसात के दिनों में मेड़ तोड़कर पानी बहने लगता है, और मेड़ पर कटे हुए भाग के ऊपर बगुला बैठ जाता है, और बैठ करके मछली को पकड़ने के लिए बहुत ध्यान लगाता है। ऐसा ध्यान लगाता है कि उस मेड़ के धार में मछली अगर पार कर रही है तो उसको चोट मारकर पकड़ ही लेता है। ऐसा ही विद्यार्थी को चाहिए कि मछली रूपी ज्ञान जहाँ भी मिले, जहाँ भी उपलब्ध हो, या तो उसको कंठाग्र कर लें या उसको नोट कर लें। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा बगुले की भांति सजग रहना चाहिए। तीसरा है स्वान निद्रा, कुत्ते के नींद की तरह सोने वाला विद्यार्थी होना चाहिए। कुत्ता सोता भी है, मालिक की सुरक्षा भी करता है, रखवाली भी करता है। वैसे ही विद्यार्थी को कुत्ते के नींद की तरह जग करके अपने पाठ के लिए रात्रि में उठकर याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, और सोना भी चाहिए, कम सोना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि खूब खा लें, भोजन कर लें और सुबह में 7 बजे उठें, ऐसा नहीं। तो कुत्ते के नींद की तरह सोना चाहिए, कम सोना चाहिए, और अपने पाठ के लिए सजग प्रयत्नशील रहना चाहिए। तीसरा है काक चेष्टा, बकुल ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी। अल्प के मतलब थोड़ा भोजन करना। इसका मतलब यह नहीं कि बहुत कम खाएं, भूख जितनी हो वो उतनी भूख तक खाएं, और खाने के बाद वो ऐसा करें कि मतलब कम भोजन करने से होगा कि अपने पाठ को याद करने के लिए रात्रि में नींद टूटेगी और अपना पाठ भी याद होगा, इसलिए अल्पहारी तीसरा है। चौथा है गृह त्यागी, विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से बाहर भी जाना पड़े तो उसके लिए नान को नहीं करना चाहिए, बाहर रह करके विद्या प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो 5 लक्षण हैं, ये शास्त्रीय मत है। काक चेष्टा, बकुल ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षणम। ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं, और जिस विद्यार्थी में ये 5 लक्षण पाए जाते हैं, समझिए कि वो अच्छे विद्यार्थी में उसकी गिनती है। अगर 3 भी लक्षण उसके अंदर है तो समझिए अच्छा है, वो विद्यार्थी है, पढ़ने वाला है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान संसार में ज्ञान की खान है।
कुछ बुजुर्गों के पास है, कुछ बड़े लोगों के पास है, कुछ कुछ के पास है। इसलिए कहीं भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी को प्रयत्नशील रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। इसलिए विद्या की प्राप्ति के लिए हमेशा विद्यार्थी का जो लक्षण है, उस लक्षण के हिसाब से विद्यार्थी को चलना चाहिए, तभी सही माना जाता है। वह सही माने में विद्यार्थी है और विद्या की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो प्रयत्नशील है और उसको निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। नमस्कार।